1947 से गुरेज में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले मुआजिरीन ने हुकूमत से देरीना मुश्किलात को दूर करने की अपील की है। दूर दराज इलाके में रहायश पजीर इनके पास सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल की कमी है। सरहदी कशीदगी के दौरान इन्हें बांडीपुरा मुंतकिल किया जाता है। उन्हें आर्जी तौर पर स्कूल या हॉस्टल में रखा जाता है। वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि हमें हमेशा हंगामी हालात में मुंतकिल किया जाता है, लेकिन हमें कभी मुस्तकिल पनाह नहीं दी गई। एक 82 साल बुजुर्ग शख्स ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारी पूरी जिंदगी जिद्दोजहद में गुजर गई। हमारे साथ वादे किए गए लेकिन अमली तौर पर उन्हें अपनाया नहीं गया। रेफूजी इलाके के लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि हमें बांडीपुरा में 5 मरले जमीन दिया जाए ताकि हमारी मुश्किलात का अजाला हो सके। मीडिया से बातचीत करते हुए रेफूजी इलाके के लोगों ने क्या कुछ कहा, आए देखते हैं। के किलशे रेफूजी के तो 47 से हम जगह जगह दरफदर होकर बस रहे हैं। गवर्नमेंट ने इतने रेफूजियों पर रहम करके उनका मुआवजा दे दिया, हमारे को पैकेज दे दिया, हमारे को सदेली माँ का नज़र रखकर अब तक हमारे को ना पूछा ना किया कुछ। हाँ, हमारे पर इंसाफ कोई नहीं है गवर्नमेंट को, जिस गवर्नमेंट के पीछे हम कुर्बानी देकर आए। बस आए जिस तन्हाई में हमें दिन को 10 दफ़ा मुसीबत उठाना पड़ता है। इस वक्त हम जानेंगे कि हमारा कलीजा जानता है, जो कि गरीब लोग ये बच्चे को गोद में उठाकर दरपदरी उठाने से क्या पड़ता है मुश्किलात। हम तो 82 साल का हो गया, 82 साल का रेफूजियों का ये फैसला नहीं हो गया। तो अगर इधर फैसला नहीं हो गया, अल्लाह ताला के पास फैसला है। से हमारी ये अपील है कि जो इतना तूफान उठाने से हम ही है, हम रेफूजी 20 देरों 40 चूल्हों को हमारे के अभी 100 चूल्हे हो गए हैं। 20 चूल्हे लाकर फौज के बीच में बसा दिए हैं, 3-3 मरले ज़मीन देकर मुसीबत में, ऐसा लड़ाई में। अभी उधर हमारे बच्चे भी दरफदर, यही अगर 4 मरले हमारे को राजधानी से इधर देकर बसाते तो या त्रागमल में देते तो हम अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, ये हमारे बच्चे दरफदर नहीं होते। आपकी उम्र क्या है? मेरी है 82 साल अभी उम्र। 82 साल को हमने ये सदेली नजरें रखा, चूँकि कोई पूछने वाला नहीं है, जाए किसके पास जाएंगे। माँ भी ऐसी, बच्चा भी ऐसा, बच्चा रोता है, माँ दूध देती नहीं। चलिए, बहुत तो हम 47 से रेफूजी हैं, तो ज़ीरो लाइन के ऊपर रहते हैं। जैसे 3-4 गांव हैं, उनको ज़्यादा बिल्कुल वो बॉर्डर के करीब हैं। चोरन है, बगतौर एरिया है, किलशे है। तो सीज फायर हो गया, अच्छी बात है। तो जो ज़ीरो लाइन के ऊपर रहते हैं इन्हें हमेशा प्रॉब्लम है ये। तो जो लड़ाई चली, इस वजह से लोगों को वहाँ से शिफ्ट करके कुछ फैमिलीज़ को लाए ज़ीरो लाइन से ऊपर से। यहाँ पर जो जीबी हॉस्टल में हम लोग इस वक्त हैं, रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि ये आज बंद हो गए, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, आज से पहले भी हुआ है। तो हम स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको 2-2, 4-4 मरला या 5-5 मरला ज़मीन दी जाए, जिससे ये हमेशा वहाँ से निजात दे करके यहाँ पर अपना गुजारा करें। तो हमेशा, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। तो ये कभी भी परेशानी हमें हर बार आती है, तो ये आज की बात नहीं है। पहले भी वो जब क्या बोलते हैं शेलिंग हो गई, उस वक्त भी परेशानी हुई। और इन गाँव में बैंकर्स की भी कमी है। कम्युनिटी बैंकर है वो 1-1, 2-2 हैं। इसके लिए कोई अच्छे बस्ती के नज़दीक बड़े बैंकर होते, ताकि ऐसा कुछ होता है लोग जल्दी से निकल के उसमें अपनी जान और माल बचाएं। ये है जो कि दोनों ममालिक ने आपस में सलाह मशवरा किया, लेकिन ये सलाह मशवरा इनके लिए हुआ, बॉर्डर में जो लोग रहते हैं उनके लिए नहीं हुआ है। वो मंजूर नहीं करते, क्योंकि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। मुझे 8-9 गांव है, वहाँ अगर एक बम पड़ जाएगा पूरी बस्ती लाखों करोड़ों पे नुकसान हो रहा है। एक गरीब के पास 1 लाख रुपया वो करोड़ मानता है वो, क्योंकि मेहनत करके वो कमाता है। पीठ पे लोड उठा के पोर्ट पे जा रहा है, कहीं से घर के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। यहाँ अगर बम गिरता है तो यहाँ पके मकान है, उसी एक मकान को नुकसान होता है। हमारा एरिया में अगर एक जगह बम पड़ेगा तो पूरा बस्ती जलती है, लकड़ियों का मकान है। दूसरा, अगर फेरबंदी हुई, मुझे लग रहा है वो इस एरिया पे हुई, गुरेज एरिया पे मैं नहीं मानता हूँ ये कि बंद हुई, क्योंकि वहाँ जब से मैंने मतलब जन्म लिया है मैंने देखा वहाँ लड़ाई है, क्योंकि ज़ीरो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं। लेकिन दूसरी मेरी गुजारिश ये है, जो रेफूजी है
हमारी ज़मीन पाकिस्तान की तरफ लगी है, हम लगे इंडिया में, जबकि वो ज़मीन पाकिस्तान की नहीं है। ये गुरेज का एक हिस्सा था। वो उन दिनों में छोटी गुरेज दावर को कहते थे, बड़ी गुरेज कहते थे कमरी को। लेकिन उन दिनों में जैसे आज हमें उठाकर लाए कि जंग होने वाला है, उन दिनों में 1947 में हमारे बुज़ुर्ग लोगों को उठाकर लाए। जैसे आज हमें गुरेज से उठाकर बांडीपुर लाए, उस टाइम पर हमें किलिशे बाला से किलिशे पाइन पर लाए। लेकिन हमारी ज़मीन मकान लग गया पाकिस्तान में, हमें उसका मुआवजा भी नहीं मिला। और हमें जो किलिशे पाइन में जो ज़मीन मिली है वो नाम पे भी नहीं है। नाम पे ना होने से गवर्नमेंट जितनी भी मतलब सिंह में APL BPL पे यूज़ कर रहा है, उस पे हमें कागज़ ढूंढा जाता है कि कुछ ज़मीन का कागज़ दे दो। लेकिन ज़मीन का कागज़ हमें यहाँ है नहीं, ज़मीन नाम पर है नहीं। ज़मीन के 5 मरले 2 मरले अगर राजस्थान से इस तरफ देते थे, हर हमें गवर्नमेंट को ये मुसीबत उठाना नहीं पड़ता था।